सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि मैं जो इंजीनियर रशीद साहब हैं उनकी जो रिहाई होनी थी और जो गैर कानूनी तरीके से उनको बंद रखा गया है तिहाड़ जेल में, और कल भी वो लिंगर ऑन किया गया और तारीख पे तारीख दी जा रही है, जो एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपको लोगों के मैंडेट को मद्देनजर रख के, लोगों ने जो एक वोट दिया उस वोट को मद्देनजर रख के आपको इंजीनियर रशीद साहब को जेल से छोड़ना होगा। और जो लोगों के एस्पिरेशन है, जिस तरह लोग इंतजार कर रहे हैं अपने रहनुमा लीडर का, उसकी एक तरह का अपील भी है और हम अपना गुस्सा भी रजिस्टर कर रहे हैं कि जो त्राल के नौजवानों में, जो त्राल के लोगों में मैं इन दिनों फिर रहा हूं हर जगह पे, तो एक बड़ा उसमें लोगों की तरफ से भी डिमांड है कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से छूट जाना चाहिए। अदालत आलिया का हर फैसला माना जाता है, गवर्नमेंट के फैसलों को भी हम रेस्पेक्ट करते हैं और उम्मीद है कि अदालत आलिया जो है फैसला करेगी, अच्छा करेगी। लेकिन जो ये डिले हो रहा है, ये एक कंस्पिरेसी लग रही है कि इनको ना छोड़ना एक कंस्पिरेसी है, क्योंकि इनको एक जो हरीफ लोग हैं, इनको एक डर है कि अगर इंजीनियर रशीद साहब बाहर आ गए तो जिस तरह से वो सुनामी पहले भी, लेकिन इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद साहब शेर हैं, जेल में रह के भी लोगों को उनके साथ एक हमदर्दी है और वो लोगों के रहनुमा लीडर हैं। 2 बार एमएलए बने हैं, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। अभी आपने देखा कि अबरार रशीद साहब जहां जहां जाते हैं लोगों के एक हंजू बढ़ता जाता है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हम वोटिंग करते हैं, वोट की इज्जत रखनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मैं होम मिनिस्टर साहब को भी अपील करता हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करता हूं कि इन जो वोटों की, जो लोगों ने एक मैंडेट दिया है इंजीनियर रशीद साहब का, उसको इज्जत रखी जाए और इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाए। दूसरा, एक त्राल का विजन लेके, क्योंकि हम आ जाते हैं, हमारी पार्टियों के मंशूर होते हैं, मेरी पार्टी का भी मंशूर आएगा कुछ दिन में, लेकिन मैंने आपको पहले कहा हमारा मंशूर है त्राल की डेवलपमेंट, हमारा मंशूर है त्राल में जो पकड़ दकड़ हो रही है। जो आज भी आपको कुछ लोग, मैंने आज बाज़ाब्ता एसपी अवंतीपुरा और एसएचओ त्राल को एक कंप्लेंट की कि कुछ लोग जो गुंडे हैं यहाँ, वो हमारे कुछ एआईपी के लोगों को धमकाते हैं, जिसमें एक फॉर्मल कंप्लेंट मैंने दी है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और ऐसे जो शरपसंद अनसर हैं जो आज भी फोनों पे या इस पे धमकी देते हैं कुछ लोगों, उनको जेल में रखा जाए, उनको बंद रखा जाए, ताकि ये जो चुनावी माहौल है त्राल में ये सही रहे और त्राल का जो भाईचारा है वो भी बना रहे। तो त्राल के लोगों के लिए जो विजन है, उस विजन की आबियारी करनी होगी। जो त्राल के लोगों का मैं हर गांव में जाके लोगों से जब बात करता हूं तो वो अपनी अपनी मुश्किलात बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलात, जब आज मैं सईमू में गया, जब आप में कोई 10 जगह में गया, जब वो एक माँ रोती है ना जिसका बच्चा जेल में है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो उम्मीद रहेगी कि हम एक बार अगर इक्तिदार में आते हैं या एमएलए बनता हूं त्राल से, या इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी आगे आती है, हम किसी ना किसी चीज में जब हम असेंबली में एम्पावर होते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो ये पेंडिंग केसेस हैं, चाहे मैं खानगुंड गया, चाहे मैं सतूरा में गया, चाहे मैं नारस्तान गया, चाहे मैं डारसरा गया, चाहे हम यहाँ की हंदरू की बात करें, यहाँ औरतें भी बंद हैं। हम मानते हैं कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कानून को भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक हम लोग क्यों चाहते हैं कि यहाँ अवामी गवर्नमेंट आए, अवामी गवर्नमेंट इसलिए चाहते हैं कि हमारे जो मसलात है, हमारी जो रीच है, हमारी जो पहुंच है, वो हमारे मेंबर तक पहुंचे और त्राल के लोगों को अपने सारे मेंबरान जो भी जिस पार्टी से उठाए या इंडिपेंडेंट उठाए, उनका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए कि इनके रहनुमा, इनका अपना रिपोर्ट कार्ड, इनका अपना किरदार, इनकी अपनी ऑनेस्टी कहां तक है। और सबसे बड़ी बात है कि त्राल के लोग आज डिसाइड करेंगे उनको असेंबली के लिए कौन सा रहनुमा चाहिए। इस सबसे बड़ी जो आज का मुद्दा था, आज का मुद्दा इंजीनियर रशीद साहब का था कि इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाए। ये पूरे अवाम की आवाज है, पूरे त्राल की आवाज है, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज है।
पूरे नौजवानों की आवाज है कि जो हमारा रहनुमा लीडर बंद है उसको छोड़ा जाना चाहिए। अब और कुछ लोग आजकल बहुत चमागोया करते हैं अपोजिशन पार्टीज, लेकिन उनको पता होनी चाहिए कि जब वो बंद थे संतूर में तो 4.5 करोड़ रुपया उनके खाने पे लगा था। वो सेल में नहीं थे, वो संतूर होटल में बंद थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने गरेबा को देख के बात करनी चाहिए। तो बेहतर है कि वो अपने गरेबा को देखें, वो देखें कि उन्होंने किस तरह से कौम को धोखा दिया, वो कैसे। और एक सबसे बड़ी बात, मैं यहां से एक और मुद्दा है जिस मुद्दे के लिए मैं जमात इस्लामी त्राल को अपील करना चाहता हूं कि उनका कैंडिडेट यहां नहीं है, तो मैं उनको जोलीदार के अपील करना चाहता हूं कि वो हमें मदद करें। हम उनका दर्द समझते हैं, हमें पता है उनके ऊपर गैर कानूनी बैन लगी हुई है, वो कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं बार बार 2019 से आज तक टीवी पे ये बात करता आया हूं कि जमात इस्लामी जो है ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने मफ के तहत जो इलेक्शन लड़ा था उसमें हमारे ही जो आज मैदान में उतरे हैं लोग, उन्हीं की फैमिलीज में से मफ के साथ धोखा हुआ था, जमात इस्लामी के साथ धोखा हुआ था। और यहां त्राल में जो हालात बने थे, और आज मुझे ये सारी पार्टियां एक जवाब दें, मकबूल भट्ट की फांसी, अफजल गुरु की फांसी, और जो हालात बने, जो ये कत्लेआम हुआ यहां, उसमें किन किन लोगों का हाथ है। खासकर त्राल के जो लोग हैं, त्राल का जो जमात इस्लामी है, वो देखे कि 9 कैंडिडेट यहां है। मैं उनको फिर दोबारा कहता हूं कि वो हमारा मंशूर देखें पार्टी का, हमारा बैकग्राउंड देखें, हमारे रहनुमा का किरदार देखें, और मेरा भी रिपोर्ट कार्ड देखें। उनको मैं अपील करता हूं कि, और बड़ी अच्छी बात है, जब जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो मैं उनके रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी माइनॉरिटीज पे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। और मुझे उम्मीद है कि त्राल के मुसलमानों ने ऑलरेडी ये प्रूव करके दिया है कि वो माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और माइनॉरिटीज को इज्जत दे रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने वहां माइनॉरिटीज का जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि वो उस अपने कौल पे रहेंगे। और जो मैं एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं इंजीनियर रशीद साहब के मिशन से हूं, यहां से त्राल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे, उनको मुबारकबाद, वो 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, दूसरा त्राल में उनका कैंडिडेट नहीं है, मुझे उम्मीद रहेगी। तो मैं उनसे एक बार और इस्तेदा करता हूं कि वो मेरी पार्टी को मुझे मदद करें।